तो वो एरिया जो है ना, वो वीरप्पन का एरिया है, उधर एलटीटी का गढ़ है। भारत पर बहुत गुस्से में है ना। नाउ दे आर वर्किंग विद द ISI। भारतीय सेना में 35 साल सर्विस देने वाले रिटायर्ड ब्रिगेडियर सुधीर सावंत ने दावा किया है। उनका मानना है कि CDS के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाना LTTE की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। LTTE का कैडर IED बम प्लांट करने में एक्सपर्ट है और इसके अलावा LTTE के पास भारत के सबसे बड़े फौजी को मारने का मोटिव भी मौजूद है। NIA को इस भयानक हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच करनी चाहिए। खबर में आगे बढ़ूं इससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं CBC न्यूज़ वायर। हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे ये 3 वजह बड़ी मानी जा रही है। ऐसा हो सकता है कि ये इन तीन वजहों के कारण हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ हो। ब्रिगेडियर सावंत बताते हैं कि कोई भी प्लेन या हेलीकॉप्टर क्रैश होने के पीछे 3 वजह होती है। पहली टेक्निकल फॉल्ट, दूसरी पायलट एरर और तीसरी बम प्लांट करके ब्लास्ट करना। पहले दोनों केस में पायलट और एयर कंट्रोल का कम्युनिकेशन होता है। पायलट मदद की मांग करता है और ये सारी बातचीत ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड होती है। अब ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है, इसलिए अगर यह महज हादसा है तो जानकारी सामने आ जाएगी। तीसरी आशंका है कि हेलीकॉप्टर में बम प्लांट करके ब्लास्ट किया गया हो। इस केस में पायलट और एयर कंट्रोल के बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाता और सब कुछ अचानक हो जाता है। चूंकि ये इलाका LTTE का गढ़ रहा है तो ये मजबूत आशंका है कि इस हमले के पीछे LTTE का स्लीपर सेल हो सकता है। जिस इलाके में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वो वीरप्पन का इलाका रहा है, साथ ही LTTE का गढ़ भी। ऊटी, कोयम्बटूर, मृत्युपालन का पूरा जंगल वीरप्पन का इलाका रहा है। ब्रिगेडियर सावंत बताते हैं कि मैं कमांडो इंस्ट्रक्टर था और हमने LTTE से मुठभेड़ भी की है, इसलिए हमें LTTE की सारी नब्ज पता है। उनके अटैक करने का स्टाइल बिल्कुल इसी तरह का है जिस तरह से ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। LTTE काफी वक्त से भारत और भारतीय सेना से बहुत नाराज है। भारत ने LTTE को तबाह कर दिया और जाफना से लेकर तमिलनाडु तक इसका नेटवर्क तोड़ के रख दिया। LTTE की बची खुशी लीडरशिप इसमें शामिल हो सकती है। यहां तक कि इस हमले में पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI का भी हाथ हो सकता है। हो सकता है कि ISI और LTTE ने इसको मिलकर भी अंजाम दिया हो। ब्रिगेडियर सावंत बताते हैं कि अगर कोई ये मानता है कि LTTE के पास अब कोई असला, बारूद और टेक्निकल सपोर्ट नहीं बचा है तो वो गलतफहमी में है। LTTE के पास आज भी राइफल से लेकर एक्सप्लोजिव तक सब कुछ है। ह्यूमन बॉम्ब का इस्तेमाल करना भी LTTE ने ही शुरू किया। LTTE में एक्सप्लोजिव से भरी गाड़ी ठोक कर ब्लास्ट कर देने जैसी आत्मघाती हमले करने की गजब की क्षमताएं हैं। आज भी उनके पास एक्सप्लोजिव के टेक्निकल काम करने के लिए एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। हो सकता है कि इस घटना में छोटी दूरी का वार करने वाली मिसाइल का इस्तेमाल किया गया हो। ब्रिगेडियर सावंत आगे कहते हैं कि हेलीकॉप्टर में बम प्लांट करना आसान नहीं है। आखिरी वक्त में डेटोनेटर और बम का कनेक्शन भी होना चाहिए। ये इनसाइड जॉब भी हो सकता है। उस इलाके के कई आम लोग भी LTTE समर्थक हैं। इस तरह के हमले को अंजाम देने के लिए सिर्फ 2 लोग ही चाहिए होते हैं। ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए LTTE के बड़े कैडर की जरूरत नहीं है। 1-2 लोग मिलकर भी इस हमले को अंजाम दे सकते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के हेलीकॉप्टर का क्रैश होना महज संयोग है या इसमें दुश्मन देश चीन की कोई चाल है, ये सवाल अब सोशल मीडिया पर जोर शोर से उठाया जा रहा है। इसका कारण करीब 1 साल पहले ताइवान के पूर्व मिलिट्री चीफ के हेलीकॉप्टर का ठीक इसी तरह से क्रैश होना है। ताइवान के मिलिट्री जनरल लगातार चीन के खिलाफ कड़ा रुख अपना रहे थे। वहीं CDS रावत ने भी चीन को लेकर कुछ दिनों पहले बायोलॉजिकल वारफेयर की बात कही थी। इन घटनाओं को मिलाकर चीन को शक की निगाहों से देखा जा रहा है।